मौजूदा हालात कैसे हैं? क्या मस्जिद में नमाज हो रही है या मस्जिद बंद है? क्या शिमला के मुसलमान महफूज हैं? इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो मुझे कई दोस्तों के ज़रिए से कमेंट बॉक्स तक पहुँचे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हमने ख़ुद शिमला का सफ़र किया और वहाँ उसी मस्जिद जिस मस्जिद में इस तरीके के हालात बने हैं उस मस्जिद का सफ़र किया। इस मस्जिद के अलावा कई और मस्जिदें जिनमें हम लोग गए और बहुत सारे ऐसे लोग जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, उन तमाम लोगों से जो बातचीत हमारी ऑफ कैमरा हुई है वो भी हम आप तमाम लोगों के साथ शेयर करेंगे। शिमला की संजोली की ये मस्जिद पार्टीशन से पुरानी मस्जिद है, 1947 से पहली मस्जिद है और इस बात में कोई शक नहीं है कि मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बनी हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हंगामा आराई की, मस्जिद के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और दो लोगों के झगड़े को किस तरीके से मस्जिद तक पहुंचाया, ये कहीं ना कहीं एक मायूस कुन और मुसलमानों के लिए तकलीफ दह खबर है। और ये पहली ऐसी खबर नहीं है, इससे पहले भी हिमाचल और उत्तराखंड में मुसलमानों को हिमाचल छोड़ने की धमकियां दी गई और जो लोग कारोबार के सिलसिले में एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं उनको किस तरीके से परेशान किया गया, ये आपने पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में भी देखा होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें सरकार को तय करनी होंगी। क्या एक स्टेट से दूसरी स्टेट लोग कारोबार करने के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते? ये सरहदें जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट की सरहदें होती हैं, क्या ये मुल्क वाली जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क की सरहदें होती हैं उसी तरीके की सरहदें बना देनी चाहिए कि यूपी से लोग हिमाचल नहीं जा सकते या उत्तराखंड के लोग इधर नहीं आ सकते या पंजाब के लोग इधर नहीं जा सकते, हरियाणा के लोग हरियाणा में रह सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। एक शख्स जिनसे हमारी शिमला में मुलाकात हुई और उनकी उम्र तकरीबन 50-55 साल की उम्र थी उनकी, वो मुझे बता रहे थे कि मैं 30 से 35 साल से लगातार शिमला में फ्रूट का काम करता हूँ और एक जगह ठेली लगाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। एक शख्स जो लगातार मुझसे सामान ख़रीदता था वो मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि मियाँ जी आप कभी हिमाचल छोड़ रहे हो, हिमाचल तो हिंदुओं का है और यहाँ मुसलमानों का काम नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत परेशानी हुई और मैं पूरा दिन जो है अपनी दुकान बंद करके वहाँ से आ गया और अपने कमरे पे रहा। मेरी मस्जिद में उनसे मुलाकात हुई। इस तरीके के इतने सारे लोग हैं जिनकी दुकानें और कारोबार ठप हैं। एक शख्स जिनकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनका नाम इकबाल है। ये किराए की दुकान लेकर वहाँ पे सैलून का काम करते थे, नाई का काम करते थे। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि नाम बदल कर रह रहे हैं, जबकि हर बंदा जो इस मुल्क में रहता है, बहुत सारे अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनके निकनेम होते हैं, असल नेम कुछ होता है, उनको घर में किसी नाम से बुलाया जाता है, बाहर भी उनके दोस्त उनको उसी नाम से बुलाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां हैं जिनको इस वक्त शिमला के मुसलमान फेस कर रहे हैं। और वहाँ की जो मौजूदा सरकार है कांग्रेस की, उनका जो रवैया है मुसलमानों के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लगातार विधानसभा में विक्रमादित्य सिंह हों जो पुराने मुख्यमंत्री के बेटे हैं या अनिरुद्ध सिंह हों जो मौजूदा मंत्री हैं, उनके भी जो बयान हैं कहीं ना कहीं वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 199 लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं और किस तरीके से ये लोग 2000 या 2200 लोग यहाँ पे हो गए जो लोग काम या कारोबार करते हैं। जबकि ये पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इनको पता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लोग काम और कारोबार के सिलसिले में आते हैं और पालने पोषने के लिए यहाँ पे कारोबार के सिलसिले में आए हैं। लेकिन जिन लोगों को मुसलमानों से परेशानी है उन लोगों को चाहिए कि उन सरकार से वो ये बात कहें कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट लोग काम या कारोबार के सिलसिले में नहीं जा सकते, तो फिर कौन एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाएगा? ये मुल्क सबका है। यहाँ एक स्टेट से दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट लोगों को जाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना पहले हुई है ना अब होनी चाहिए। लेकिन ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने वाली परेशानी नहीं है, सिर्फ मुसलमानों से परेशानी है। तो शिमला के मौजूदा हालात फ़िलहाल भी कंट्रोल में नहीं है। मस्जिद के चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा है। जो लोग नमाज के लिए आते हैं उनके आधार कार्ड चेक किए जाते हैं और मस्जिद बिल्कुल खुली है, नमाज हो रही है। इमाम साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी लोगों की ढील है या वो सियासी रोटियां अपनी सेकना चाहते हैं। जिस तरीके से मस्जिद के ख़िलाफ़ इन तमाम लोगों ने बयानबाजी की है, मेरी उन तमाम मुस्लिम जमातों से भी गुजारिश है जो कहीं ना कहीं मुसलमानों की क़यादत करती हैं कि वो भी इस मामले पे अपनी ज़बान खोलें। और जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी उन तमाम जगहें जहाँ बीजेपी की हुकूमत होती है वहाँ जब कोई इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो वो एकदम से बोल पड़ते हैं, लेकिन ऐसी स्टेट जहाँ कांग्रेस की सरकार है तो उनके मुंह में भी दही जम गई। तो इन तमाम लोगों को भी सामने आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। और हिमाचल में जो मुसलमान पहले से रहते आए हैं या अब रहते हैं वो तमाम लोग वहाँ पे अपने मकान, दुकान, घर लेकर रहते हैं, अपने कारोबार करते हैं। उन तमाम लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों को पता चले कि मौजूदा हालात भी
اس طریقے کے نہیں ہیں کہ وہاں پہ مسلمان خوش ہوں، مسلمان پریشان ہیں، دکانیں بند ہیں، کاروبار ٹھپ ہے، اس بات کے انتظار میں ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں۔ جو لوگ دکان مکان لے کر رہتے ہیں یا دوسرے اور کام کرتے ہیں، مقامی لوگ ان کے آدھار کارڈ چیک کر کے ان کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے کی جو پریشانیاں ہیں یہ کہیں نہ کہیں بند ہونی چاہیے۔